हेलो दोस्तों, आज हम लोग हिजाब विवाद पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग पहले से जानते हैं हिजाब विवाद के बारे में, बट आज हम लोग कुछ इसकी जो मूलभूत जानकारी है वो लेने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि हिजाब विवाद, हिजाब क्या है? मुस्लिम महिलाओं द्वारा सर को ढकने वाली कपड़ा, यही ना है। हाँ, तो ये उभा कैसे था? उभा था मुस्लिम लड़कियों को लेके कॉलेज में उनको हिजाब पहनकर जाने से मना कर दिया गया था। ठीक है, तो ये मतलब मूलतः ये विवाद जो उभा था वो उभा था इस्लाम धार्मिक, क्या था? धार्मिक विवाद था। जब ये विवाद आया था तो वो धर्म के रूप में आया था। ठीक है, इस्लाम धर्म को लेके। ठीक है, लेकिन अब ये केवल धार्मिक मुद्दा नहीं रह गया है, अब ये आगे बढ़ गया। आगे बढ़ के ये आ गया है धार्मिक स्वतंत्रता। एक तरफ है धार्मिक स्वतंत्रता और दूसरी तरफ क्या है? कानून, जो राज्य का कानून है वो है। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है कि अब ये इस्लाम धर्म का विवाद नहीं रह गया है, ये सभी धर्मों के प्रति हो गया है। मतलब कि पहले क्या था? धार्मिक विवाद था। इस्लाम केवल आया था कि हिजाब पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, यही था। ठीक है, हिजाब पहन के कोई भी स्टूडेंट हिजाब या फिर कोई भी भगवा वस्त्र पहन के स्कूल कॉलेज में जाए या ना जाए, यही पे विवाद शुरू हुआ था। तो ये विवाद उभरा था 1 महीने पहले। तो उस समय ये हिजाब वर्सेस भगवा हो गया था। मतलब इस्लाम धर्म, इस्लाम और इस्लाम का वस्त्र और एक तरफ था हिंदू का वस्त्र, ये विवाद हुआ था। बट अब ये किसी खास धर्म का मामला नहीं रह गया। अब ये धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब कोई व्यक्ति कहाँ किस तरह का कपड़ा पहन के जाएगा। अगर कोई हिंदू है तो क्या वो अपना भगवा वस्त्र पहन के स्कूल कॉलेज धार्मिक प्लेस में जा सकता है, या मतलब अपना धर्म वहां पे धार्मिक प्रचार प्रसार कर सकता है या नहीं? अगर कोई इस्लाम धर्म का है, मुस्लिम औरत है या मर्द है, तो वो अपना मुस्लिम वस्त्र पहन, इस्लाम धर्म का वस्त्र पहन के, हिजाब पहन के स्कूल कॉलेजों में जा सकता है या नहीं जा सकता? इस पे अब ये विवाद आ गया। अब विवाद क्या है कि कानून एक तरफ कह रहा है, स्कूल राज्य सरकार क्या कह रही है? राज्य सरकार कह रही है कि कोई भी जो लॉ है, लॉ के अनुसार कोई भी स्टूडेंट कोई खास धर्म का कपड़ा पहन के स्कूल में या कॉलेजों में नहीं आ सकता, क्योंकि उसको एक समान रखा गया है। ठीक है, समानता का अधिकार के तहत उसको एक समान किया गया है। स्कूल या कॉलेज में कोई भी, अभी तक जो कानून है कि कोई भी स्टूडेंट किसी खास धर्म का कपड़ा पहन के, मतलब अपना धर्म प्रचार स्कूल कॉलेजों में नहीं कर सकता, ये अभी तक का कानून है। तो कर्नाटक सरकार ने भी वही कहा, इस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन जो था वो भी इसी बात पे मतलब चर्चा में रहा। फिर ये मतलब विपक्ष के जो हिजाब मामले को लेकर आए वो कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में गए। अब हाई कोर्ट से वो केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया। तो एक्चुअल में है क्या? एक्चुअल में विवाद है धार्मिक। उस समय था हिजाब, धार्मिक विवाद था हिजाब को लेकर, लेकिन अब ये धार्मिक स्वतंत्रता वर्सेस कानून का विवाद हो गया कि अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कोई व्यक्ति, अब उसका डिसीजन मतलब आने वाला है, तो देखते हैं, हम सब देखेंगे। लेकिन अब तक जो है कि कोई व्यक्ति कोई धार्मिक वस्त्र पहन के स्कूल कॉलेज में नहीं जा सकता, यही है। अब एक्चुअल में है क्या कि ये मतलब किसी खास धर्म का रह नहीं गया, बट कुछ मतलब समाज में रहते हैं और सामाजिक तक, उसके कारण ये विवाद बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इसका एक और मतलब विचारधारा है पहले से। इसके पीछे हर मतलब विवाद के पीछे न कुछ विचारधारा काम कर रही होती है। इसके पीछे भी विचारधारा काम कर रही है। क्या काम कर रही है? जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है हिंदू धर्म, ठीक है, हिंदू धर्म, दूसरी तरफ है इस्लाम धर्म। ठीक है, उदाहरण समझाने के लिए बोल रहे हैं,
सोचिएगा कि ये चक्कर का है, ऐसा कुछ नहीं है। आप समझते हैं क्या है कि अब कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट ने कहा कि आप ये साबित कीजिए कि क्या हिजाब इस्लाम धर्म में हिजाब पहनना अनिवार्य है क्या। मतलब जैसे कि इस्लाम धर्म में क्या है, नमाज पढ़ना। अगर कोई इस्लामिक व्यक्ति है, इस्लाम धर्म को स्वीकार करता है, तो उसका क्या मतलब है कि वो नमाज पढ़ेगा ही पढ़ेगा। ठीक है, इस्लाम धर्म में क्या है, कुछ चीजें हर धर्म में कुछ न कुछ मतलब फिक्स रहता है कि हाँ ये करना होगा। अगर आप ये धर्म स्वीकार करते हैं तो ये करना अनिवार्य है, इस धर्म का लक्षण होता है। ठीक है, हालांकि हिंदू धर्म में ऐसा कुछ फिक्स लक्षण नहीं है, ये थोड़ा हिंदू धर्म क्या है, उदार है, और इस्लाम धर्म इस मामले में थोड़ा कठोर है। ठीक है, ये इस्लाम धर्म क्या कहता है, इस्लाम धर्म कहता है कि अगर आप इस्लाम धर्म कबूल करते हैं, कोई व्यक्ति इस्लाम धर्म कबूल करता है, इसका मतलब है वो नमाज पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ये उसका मूलभूत तत्व है। तो कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप साबित कर सकते हैं कि हिजाब, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कुरान वगैरह में, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य है। अगर ऐसा कुछ है तब तो ये धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाती है। जैसा कि संविधान में संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 25 कहता है, क्या कहता है कि हर व्यक्ति को देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, मतलब अपना धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। तो उसके लिए क्या है कि जो जिस धर्म का जो बेसिक चीज है, मतलब अनिवार्य चीज है, जैसे कि नमाज अनिवार्य है, तो वो आप कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई आपको रोक नहीं सकता, वो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो संविधान ने आपको दे रखा है, आर्टिकल 25 के तहत। ठीक है, लेकिन अब यहीं पे आता है तो वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि अब यही विवाद सुप्रीम कोर्ट में अटका है कि हिजाब इस्लाम धर्म में अनिवार्य है या नहीं है, ये साबित करना है। और इसी पे डिसीजन, आने वाला डिसीजन काम करेगा कि अगर साबित हो जाता है कि हिजाब मतलब इस्लाम धर्म का अनिवार्य है, तब सुप्रीम कोर्ट हो सकता है कोई अन्य डिसीजन दे। ठीक है, वो तो हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात कर रहे थे कि हिंदू धर्म क्या है, थोड़ा उदार है, इस्लाम धर्म इस मामले में थोड़ा कठोर है। मतलब क्या है कि आप अगर इस्लाम धर्म स्वीकार करते हैं तो आपको मतलब नमाज पढ़ना ही पड़ेगा, तभी इस्लाम धर्म का मतलब हुआ कि आप नमाज पढ़िए। ठीक है, कुछ ऐसे ही रूल है। लेकिन हिंदू धर्म इस मामले में उदार है, सनातन धर्म क्यों उदार है, इसमें कोई फिक्स रूल नहीं है कि आप अगर हिंदू हैं तो आपको टीकी जो कहते हैं वो आपको रखना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है तो आप करिए, नहीं इच्छा है नहीं कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप हिंदू धर्म में है तो आपको पूजा करना, किसी भगवान का पूजा करना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। टीका लगना अनिवार्य है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको करना है तो कीजिए, नहीं करना है आप मतलब इच्छा पे है। तो इस मामले में इस हिंदू धर्म क्या है, उदार है। जैसे कि आप कौन सा भगवान को कब पूजना चाहते हैं वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। लेकिन इस्लाम धर्म ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम धर्म इस मामले में थोड़ा कठोर है, समझ गए ना। तो इसलिए क्या हो रहा है कि हिंदू अब कुछ मतलब जो हिंदू धर्म के समर्थक है उनका कहना है कि इस मामले में अगर सपोर्ट है हिजाब, सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि हिजाब पहन के आप इसको, हिजाब आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर ये साबित हो जाता है तो इसका मतलब क्या होगा कि हिजाब पहनकर आप स्कूल कॉलेज कहीं भी जा सकते हैं, हो सकता है ये डिसीजन आ जाए। इसका मतलब अब कुछ हिंदू धर्म के जो समर्थक हैं या हिंदू धर्म के जो फॉलोअर्स हैं उनका मतलब वो अपने अधिकार को लेके मतलब आएंगे कि इसके अनुसार तो हमारा भगवा वस्त्र भी आना चाहिए, भगवा वस्त्र भी हम पहन सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, क्या ये विवाद आएगा। लेकिन फिर क्या होगा कि फिर इस हिंदू धर्म को भी भगवा वस्त्र को साबित करना पड़ेगा कि ये मतलब हिंदू धर्म का अनिवार्य वस्त्र है, मतलब अनिवार्य अंग है, हिंदू धर्म का अनिवार्य मतलब वो अनिवार्य अंग है जिसका इस्लाम में हिजवा वस्त्र है। ऐसा मतलब हिजाब ऐसा साबित करना पड़ेगा। ठीक है, वही देखते हैं विवाद क्या है, विवाद को देखते हैं तो सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन तो दे ही देगा। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि क्या हिजाब पहनना दूसरे देशों में, किन देशों में अलाउ करता है, हिजाब पहनना अलाउ है, हिजाब
हिजाब पहनना मतलब स्वतंत्रता के तहत सही है। कुछ इस्लामिक कंट्री जो हैं जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह इस्लामिक कंट्री जो हैं वहाँ पे हिजाब पहनना इस्लाम धर्म में अनिवार्य है। मतलब आप हिजाब पहन के कहीं भी, कोई भी स्कूल कॉलेज वगैरह कहीं भी हिजाब पहन के जा सकती हैं, ठीक है। वो इस्लामिक कंट्री में है, ठीक है। अब लेकिन हमारा देश क्या है? हमारा देश है सेकुलर कंट्री, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष का मतलब हुआ कि अपने देश का, भारत का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा, अपना देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा, ठीक है, देश का कोई अपना धर्म नहीं होगा। जैसे कि पाकिस्तान को लेते हैं, पाकिस्तान धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वो इस्लामिक कंट्री है। क्यों? क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित कर चुका है। लेकिन भारत धर्मनिरपेक्ष है, भारत का अपना कोई धर्म नहीं है, ठीक है। तो धर्म इस्लामिक कंट्री में हिजाब पहनना अलाउ है, ठीक है। बट अब सामाजिक मुद्दा आता है। सामाजिक मुद्दा ये आता है कि क्या इस्लामिक कंट्री में हिजाब को लेकर विवाद नहीं होता है? इस्लामिक कंट्री में भी हिजाब को लेकर विवाद होता है। उसमें कैसा विवाद होता है? उसमें ये विवाद होता है कि वहां की मुस्लिम महिलाएं जो हैं इस्लामिक कंट्री के, जैसे कि सऊदी अरब, यूएई, वहां की मुस्लिम महिलाएं हिजाब को लेके तनाव में रहती हैं। मतलब उनका कहना है कि हिजाब पहनना हमारी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया जाए। हिजाब पहना के, हिजाब के आड़ में पुरुष वर्ग महिला वर्ग का शोषण करती है। ये कुछ इस्लामिक कंट्री में महिलाओं का मतलब प्रतिरोध है। ये इस महिलाओं का कहना है, मुस्लिम महिलाओं का कहना है कि ये हिजाब के आय को लेकर महिलाओं का शोषण करते हैं। मतलब वो हिजाब को अपनी स्वतंत्रता के तहत मांगते हैं कि हमें अगर पहनना इच्छा होगी तो हम पहनेंगे, नहीं इच्छा होगी तो नहीं पहनेंगे। तो इस्लामिक कंट्री में भी हिजाब को लेकर विवाद रहता है। जहां एक ओर अमेरिका, यूरोपियन कंट्री मंगल पे जाने की कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं, यहाँ तक कि मंगल पे जा भी रहे हैं, चंद्रमा पे जा चुके हैं। वहीं हमारे भारत जैसे देशों में हिजाब को लेकर उल्टा ही विवाद है। धार्मिक वस्त्रों को लेकर, ये सिर्फ हिजाब को लेकर नहीं, धार्मिक वस्त्रों को लेकर उल्टा ही विवाद चला है कि हम अपने धर्म को धार्मिक वस्त्र पहन के कहीं भी जा सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? बताइए, क्या फर्क पड़ता है? अगर मान लिया जाए कि हर वस्त्र हिंदू धर्म में अपना वस्त्र पहन के, इस्लाम धर्म का अपना वस्त्र पहन के अगर कॉलेज स्कूल में जाएगा तो वो जो समानता का जो अधिकार दिया हुआ है, राइट टू इक्वलिटी, वो कहाँ रह जाएगा? बताइए। मतलब स्कूल से ही बच्चों के माइंड में वो असमानता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। वहीं से असमानता का भाव उत्पन्न होने लगेगा। इसी को लेके कानून है, राज्य का कानून है कि नहीं, स्कूल कॉलेज में आप कोई धार्मिक वस्त्र पहन के नहीं जा सकते। इसीलिए ताकि वहां पे बच्चों को बचपन से ही ये ना लगे कि मतलब हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, ऐसा कोई भेदभाव ना आए। सबको लेके सबके भीतर एक समानता का भाव, एक ड्रेस होगा तो एक समानता वहां से पनपेगी। ऐसा मतलब कानून का राज्य का मानना है, इसीलिए ऐसा कानून है। समझ गए ना? तो आज के विषय को यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।